हेलो एवरीवन। आज का ये जो वीडियो है इसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो 8088 पॉइंट अगर मर्जर होता है तो हमारा बेसिक कितना बार बढ़ेगा, कितना गुना बढ़ेगा। और उसके ऊपर जो प्रेजेंट डे दिसंबर में जो डे चल रहा है अभी 17.20, अभी जो वर्किंग एम्प्लॉयज का लेटेस्ट रिटायरीज का जो लेटेस्ट डे चल रहा है, फरवरी में नेक्स्ट चेंज होगा। लेकिन अभी पेंशनर्स का जो लेटेस्ट डे, जो लोग 12 बाय पैट्रियट में रिटायर्ड हुए हैं उनका 17.20 चल रहा है। उसके साथ सेम डे बाकी लोगों का भी, बाकी सेटलमेंट वालों की बा। उसके लिए एक एनेक्स्चर चार्ट बना है, बहुत सुंदर से बनाया है हमारा मिस्टर विजय राघवन जी ने, जो कि आईओबी का रिटायरीज हैं। बहुत अच्छे से उसके बारे में आज का वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। 8088 पॉइंट सीपीआई मर्जर कन्वर्सन फैक्टर प्रिपेयर्ड बाई मिस्टर विजय राघवन आर, उन्होंने ये कन्वर्सन फैक्टर बनाए। चलिए देखते हैं डिटेल। ये है यूनिफॉर्म रेट ऑफ डीआर फॉर बैंक रिटर्निस मर्जर ऑफ डीआर एट 8088 सीपीआई पॉइंट, वो प्रिपेयर्ड बाई मिस्टर विजय राघवन आर, रिटायर्ड आईओबीएन। चलिए देखते हैं डिटेल। दो टेबल के हैं, एक टेबल पहले टेबल देखिए, कन्वर्सन फैक्टर फॉर मर्जिंग डीआर एट 8088 सीपीआई पॉइंट। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है 8088 12th बाईपार्टेट का मर्जर हुआ है 8088 पॉइंट में। और जो लोग रिटायर्ड किए हैं 12th बाईपार्टेट सेटलमेंट में 1/11/2022 के बाद, उनको ये बेनिफिट मिल रहा है 8088 पॉइंट का मर्जर। लेकिन उसका पहले जितना रिटायर्ड हुआ है उनको ये बेनिफिट नहीं मिल रहा है। तो ये चार्ट के हिसाब से अगर कन्वर्सन कर दिया जाएगा तो सब एक लेवल में आ जाएंगे और सबको एक रेट में डीए मिलेगा। सबका डीए का कैलकुलेशन सेम हो जाएगा और आगे पेंशन अपडेशन में भी सुविधा होगा। तो चलिए देखते हैं ये चार्ट कैसे बनाए। रिटायर ड्यूरिंग पीरियड के हिसाब से रिटायरमेंट दिए हैं, सीपीआई मर्जर पॉइंट एग्जिस्टिंग क्या है, और सीपीआई बीपीएस मर्जर कितना होना चाहिए होगा अभी 8088। डीआर रेट पर स्लैब, उनका पर स्लैब डीआर रेट क्या है कौन सा सेटलमेंट में, और कन्वर्सन फैक्टर डायरेक्ट, मतलब डायरेक्ट फिफ्थ सेटलमेंट से 12th सेटलमेंट को उनको ले लिया गया, वो डायरेक्ट होता है। और कॉम्युलेटिव होता है, फिफ्थ से सिक्स, सिक्स से सेवन, सेवन से एट, ऐसे कैलकुलेशन करते करते 12th को लेंगे, वो कॉम्युलेटिव कैलकुलेशन। तो इसका देखिए टेबल, पहला जो देखिए लाइन, पहला लाइन में देखिए आपको 1/11/87 से लेके 31/10/1992, मतलब फिफ्थ बाईपार्टेट सेटलमेंट में जो लोग रिटायर्ड किए हैं उनका एग्जिस्टिंग डीए क्या है, 600 पॉइंट में सीपीआई मर्जर हुआ है, उसको 8088 पॉइंट में मर्जर करेंगे। और उनका डीए पर स्लैब 0.67% है। और डायरेक्ट मेथड में जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा वो होगा 13.5424। और अगर कॉम्युलेटिव फिफ्थ से सिक्स, सिक्स से सेवन रह कॉम्युलेटिव करेंगे तो 14.7670 होगा। उसी हिसाब से सिक्स सेटलमेंट 1148 उनका एग्जिस्टिंग है, नया मर्जर होगा 8088, एग्जिस्टिंग मर्जर हुआ है 1148 तक, आगे होना चाहिए 8088 तक। और उनका डीए पर स्लैब 0.35, कन्वर्सन फैक्टर 7.0725 डायरेक्ट में, और कॉम्युलेटिव में 7.6996। उसी हिसाब से सेवन सेटलमेंट जो कि 1/11/97 से लेकर 31/10/2002 तक है, 1684 उनका एग्जिस्टिंग जो सीपीआई मर्जर है वो 8088 पॉइंट में मर्जर होगा, तो पर स्लैब उनका है 0.24। तो डायरेक्ट मेथड में 4.8424 उनका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है, और कॉम्युलेटिव में 5.2414 है। उसी हिसाब से एट्थ बाईपेटेड सेटलमेंट 1/11/2002 से लेकर 31/10/2007 के बीच में जो लोग रिटायर्ड किए हैं उनका एग्जिस्टिंग कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो ऑलरेडी मर्ज हो चुका है वो है 2288 सीपीआई पॉइंट, मर्जर होना चाहिए 8088 तक। और उनका डीए पर स्लैब 0.18 है। तो डायरेक्ट मेथड में जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है वो है 3.6100, और कम्युलेटिव में मेथड में होगा 3.8472। उसी हिसाब से नाइन्थ बाईपार्टेट सेटलमेंट 1/11/2007 से लेके 31/10/2012 के बीच में जो लोग रिटायर्ड किए हैं उनका जो एग्जिस्टिंग सीपीआई मर्जर हुआ है वो है 2836, और होना चाहिए 8088। उनका डीए पर स्लैब है 0.15, और मल्टीप्लिकेशन फैक्टर डायरेक्ट मेथड में होगा
2.9695 और कम्युलेटिव मेथड में होगा 3.0861। उसी हिसाब से 10th बाईपार्टेट सेटलमेंट में जो लोग रिटायर किए हैं, मतलब 1/11/2012 से लेके 31/10/2017 के बीच में, उनका ऑलरेडी सीपीआई मर्जर हो चुका है 4440 पॉइंट, और मर्जर होना चाहिए 8088 अगर होता है, और उनका डीए पर स्लैब है 0.10। तो डायरेक्ट मेथड में जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है 1.9120, और कॉमुलेटिव में जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है वो है 1.9270। उसके बाद नेक्स्ट सेटलमेंट 11th बाईपार्टेट सेटलमेंट, जो कि 1/11/2017 से लेकर 31/10/2022 के बीच में जो लोग रिटायर किए हैं, उनका ऑलरेडी सीपीआई मर्जर हो चुका है 6352 पॉइंट, आगे मर्जर होना चाहिए 8088, और उनका डीए पर स्लैब 0.07, और डायरेक्ट मेथड में अगर होता है तो उनका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है 1.3038, और कॉमुलेटिव भी उनका सेम है, क्योंकि उसका आगे का नहीं है, उनको ले जाना नहीं है, डायरेक्ट 11 से 12 भी जाएंगे और आगे उनको लेने का कुछ नहीं है, तो इसलिए उनका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर दोनों में सेम, डायरेक्ट और कॉमुलेटिव दोनों में ही 1.3038 है। ये फर्स्ट टेबल है। सेकंड टेबल जो बनाया है राघवन जी ने, ये देखिए क्या है, वो बताए एक एग्जाम्पल देखे, वर्किंग एग्जाम्पल फॉर अराइविंग एट द रिवाइज्ड पेंशन। एग्जाम्पल दिए हैं, फिफ्थ सेटलमेंट में किसी का अगर बेसिक 3000 है तो डायरेक्ट मेथड में जो कन्वर्सन होगा 13.5424 होगा, तो नया बेसिक हो जाएगा 40627। उसी हिसाब से अगर कम्युलेटिव में मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होगा तो वो होगा 14.7670, और रिवाइज्ड पेंशन होगा 44.301, जो डिफरेंस है 3674। मतलब डायरेक्ट में करेंगे तो उनको कम मिलेगा, कितना 3674, लेकिन कम्युलेटिव में करेंगे तो 3674 रुपीज़ ज़्यादा मिलता है। ये है डायरेक्ट और कम्युलेटिव में ऐसे डिफरेंस फिफ्थ सेटलमेंट में। उस हिसाब से आप अपना अपना सेटलमेंट जाके देख सकते हैं। सिक्स सेटलमेंट में डिफरेंस है 4389, सेवन सेटलमेंट में डिफरेंस है 4389 सेम, एट्थ सेटलमेंट में डिफरेंस होता है 3320, नाइन्थ में डिफरेंस होता है 2099, इलेवेंथ में 10th में डिफरेंस हो रहा है 420, 11th में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन ये भी अलग अलग बेसिक के हिसाब से। पहला वाला में जो कैलकुलेशन किया 3000 बेसिक, नेक्स्ट देखिए 7000 बेसिक है तो नया बेसिक हो जाएगा 49500 डायरेक्ट में, इनडायरेक्ट में 53897। उसी हिसाब से सेवन सेटलमेंट 11000 अगर बेसिक है तो नया बेसिक हो जाएगा 53266। उसी हिसाब से आप अपना अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं। कम्युलेटिव बेसिक 57655, उसी हिसाब से डिफरेंस, ये आप अपना अपना पॉज करके कैलकुलेशन का देख के कैलकुलेशन कर सकते हैं। उसमें मल्टीप्लिकेशन फैक्टर आपको दिया गया है, वो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर में आपका बेसिक को मल्टीप्लाई कर देंगे। डायरेक्ट मेथड का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर में करेंगे तो डायरेक्ट मेथड में कितना आपका नया बेसिक होगा वो पता लगेगा, कम्युलेटिव में मल्टीप्लाई करेंगे तो कम्युलेटिव में आपका नया बेसिक क्या होगा वो पता लग जाएगा। तो ये टेबल के हिसाब से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, आराम से अपना नया बेसिक कैलकुलेशन कर सकते हैं जानने के लिए। और इसमें कुछ कुछ चीज़ वो बता रहे हैं नोट में दिए हैं, जैसे कि आपका एग्जिस्टिंग बेसिक पेंशन, वो क्या है, पेंशन विदाउट डिडक्शन पर कॉम्यूटेशन, कॉम्यूटेशन डिडक्शन से पहले जो बेसिक है उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। कॉम्यूलेशन डिडक्शन के बाद जो बेसिक आता है उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि हमका डीए भी जो मिलता है कॉम्यूटेशन कम होने से पहले जो बेसिक है उसके ऊपर डीआर मिलता है। मल्टीप्लाई द बेसिक पेंशन विद द एप्लीकेबल कन्वर्सन फैक्टर, कन्वर्सन फैक्टर में आप एप्लीकेबल जो है डायरेक्ट और कम्युलेटिव जो भी उसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको नया बेसिक आपका पता लग जाएगा। उसके ऊपर आपका डीए 17.20, अभी जो दिसंबर में पेंशनर्स का, फरवरी में नेक्स्ट चेंज होगा, अभी चल रहा है दिसंबर में जो है वो 17.20% बेसिक है। ट्वेल्थ में जो लोग रिटायर किया उनको मिल रहा है 17.20% बेसिक, तो सबका सेम हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा आपका बेसिक नया बेसिक मिल जाएगा। उसके ऊपर 17.20 डीए कैलकुलेशन कर लीजिएगा तो आपका नया कितना मिलेगा पता लग जाएगा। उसके बाद देख लीजिए ऐड रिवीजन पेंशन, मतलब जो न्यू बेसिक पेंशन प्लस डीए
प्लस एक्सग्रेसिया मिला लीजिए, टोटल कितना मिलता है आपको पता लग जाएगा। उससे आपका कुछ कम्यूटेशन है तो डिडक्शन कर लीजिएगा, लेस कर दीजिएगा, और अभी आपको कितना मिल रहा है उसी का, और नया कैलकुलेशन में कितना हो रहा है उसका जो डिफरेंस है वो आपका नेट बेनिफिट है। ये कैलकुलेशन है राघवन जी ने बनाया, बहुत अच्छे से एकदम ब्यूटीफुल कैलकुलेशन करके हैं। अभी उसीलिए मैं ये वीडियो बनाया हूँ। बहुत लोगों को लगेगा कि अभी तो कुछ हुआ नहीं क्यों बना रहे हैं, लेकिन बहुत पेंशनर्स का ये डिमांड होता है, जानना चाहते हैं वो, और होने का चांसेस तो है, नियर फ्यूचर में होने का चांसेस है, तो इसीलिए मैं ये वीडियो बनाया हूँ। ओके, ये था आज का वीडियो। आप लोग चार्ट देख लिए, राघवन जी का बहुत अच्छे से बनाए हैं मिस्टर विजय राघवन जी ने, तो उससे आपको पता लगेगा बहुत मेहनत करके वो बनाए हुए हैं। वो आगे कब होगा पता नहीं, लेकिन होने का चांसेस तो है 8088 पॉइंट मर्जर, क्योंकि वो हो जाएगा तो उसके आगे सबके लिए पेंशन अपडेशन का भी सुविधा होगा। और दूसरा बात है, पेंशनर्स के बीच में दो भाग हो गया अभी। 12th बायपेटेड में जो लोग रिटायर्ड हैं उनके लिए कैलकुलेशन अलग है, 12 का पीछे पहले वालों का कैलकुलेशन अलग है, वो भी एक सबको सेम लाना जरूरी है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका कुछ मतामत है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आगे हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसका जानकारी आपको मिलते रहेगा। टीम अमिया कुमार मिश्रा, थैंक यू।